हज़रत मौलाना अलीशर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने शायद उन्हें खिताबत के मैदान में सुना हो। मैंने उनके सामने ज़ानो तलम्मज़ फैला कर सबक पढ़ा है, मेरे उस्ताद हैं माशाअल्लाह। हज़रत हैदरी शहीद रहमहुल्लाह हज़रत हुज्जतुल्लाह फ़िल अर्ज़ मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर उकाड़वी रहमहुल्लाह के बराराज़ शागिर्द थे। हज़रत हैदरी शहीद रहमहुल्लाह हवाला जात पे हवाला जात देते ना, तो मैंने एक दिन हज़रत हैदरी शहीद रहमहुल्लाह से पूछा, बादाम खाते हैं आप, अखरोट खाते हैं, आपकी क्या मग़ज़ियात हैं खाने के, हवाला जात आपको याद है? मैं उनके हाथ दबाता तो उनके हाथ में राडो घड़ी पहनी हुई होती थी, तो कभी कभी घड़ी उतारनी पड़ती ना उस्ताद जी को दबाने के लिए, तो वो हाथ यूँ कर लेते, हुए घड़ी चोरी नहीं करी, मजाक में कहते। मेरी गपशप थी तो फरमाने लगे, बात तो तेरी ठीक है, अब तुझे जवाब दूं जो कौन सा बादाम खाता हूँ या तुझे अपने उस्ताद का वाक़या सुनाऊं? वाक़या सुना दे। कहते इसी तरह के हवाला जात हज़रत उकाड़वी रहमतुल्लाह देते थे। और मैंने दो बंदों से बड़ा तासुर लिया है। फरमाते एक मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत साईं अब्दुल करीम कुरैशी बेर शरीफ वाले सिंध वाले रहमतुल्लाह, एक उनसे और एक हज़रत उकाड़वी रहमतुल्लाह से। तो कहते मैंने हज़रत उकाड़वी से उलूम सीखे और उनसे तसव्वुफ़ सीखा। तो मैंने हज़रत उकाड़वी से पूछा कि हज़रत उस्ताद जी आप कौन से बादाम खाते हैं, कौन से मग़ज़ियात खाते हैं? उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जी हवाला जात याद नहीं रहते। तो कहते मुझे मेरे उस्ताद ने जिस तर्ज पे समझाया तो मैं तुम्हें वही समझा देता हूँ। मैंने कहा जी। तो कहते हज़रत उकाड़वी ने फरमाया घर अपना है या पराया है? मैंने कहा जी अपना है। कहा जी ज़ाती है या किराए का है? तो मैंने कहा जी ज़ाती है। तो कहा उसको बेच दो। तो मैं देखने लगा भाई उस्ताद जी ये अक्लमंद बनने की तरकीब है। तो कहा सुन तो सही ना, हाँ सुन तो सही। मैंने कहा जी ठीक है। कहा घर बेच दो। उस्ताद जी बेच दिया। फिर कहा गैर मुक़ल्लिदीन के मोहल्ले में घर जाके ले लो। मैंने कहा उस्ताद जी ले लिया। फिर कहते अब सुन, मस्जिद नमाज अपनी में पढ़ने जाना, मुदायन न बनना। जी अपनी में जाऊँगा, ज़हरी बात है, आले बातिल की मस्जिद में तो मैं नहीं जाता। तो कहा ठीक है, जब जाओगे सर पे टोपी या पगड़ी पहन के नमाज पढ़ोगे, वो पूछेंगे भाई सर नंगे क्यों नहीं पढ़ता? तो तू बुखारी की दलील याद करेगा कि काल हसन कान अल कौम यसजुदून अलल कलनसुवत वल इमामा। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल मुतवफ़ा 110 हिजरी 500 सहाबा कराम के शागिर्द, उन्होंने फरमाया मैंने सहाबा कराम को देखा है, ततब्बो किया है, पैगम्बर का सहाबी या सर पे पगड़ी या टोपी रख के नमाज पढ़ता था। तो दलील देगा, फिर वो आगे से जाएगा और वो तुझे कहेंगे भाई तू हाथ जो उठाता है कानों तक हाथ उठाता है अल्लाह अकबर के लिए, कभी कंधे तक हाथ उठा ले, कंधे तक, कभी सीने तक। ये कंधे वाली बातें नहीं है, हिजा मन की भाई जी है। तो फिर मन की भाई पे अमल क्यों करते हैं? हया लौज नहीं, सिर्फ एक कानों वाली है हदीस। तू ततब्बो करेगा फ़िक़्ह हनफिया में तुझे मिलेगा कि इस मसले पे इमाम साहब फरमाते हैं हदीसें तो कई है, यहाँ पे है, यहाँ कंधे पे है, कानों पे है, तो किस पे अमल करें? तो अगर इस पे अमल करें तो एक दो हदीसें छूटती हैं। आया ऐसा तरीका इमाम साहब फरमाते क्यों ना किया जाए कि हुजूर की कोई हदीस न छूटे? तो फिर क्या तरतीब करेगा? जब हाथ हनफी उठाए तो सीने से गुजरे, पहली हदीस पे अमल, कंधों पे जाएगा दूसरी हदीस पे अमल, कानों की लौ के बराबर होगा तीसरी हदीस पे अमल। तो ये उनको सुना देगा तो वो मुतमईन हो जाएंगे कि इसके पास भी हदीस है। अच्छा फिर तू आगे आएगा। यानी मैं अब लंबी नहीं कर रहा, मैं आपको शॉर्ट एंड दे रहा हूँ। इस तरह कई रिवायतें हज़रत उस्ताद जी हैदरी शहीद रहमतुल्लाह ने हमें सलाम तक समझाई और कहा 4 से 5 दिन गुजरेंगे और तू ज़हीन हो जाएगा। तो हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह फरमान लगे मुझे फिर समझ आया कि उस्ताद जी मुझे घर नहीं बिचवा रहे, मुझे गैर मुक़ल्लिदों के मोहल्ले में घर लेने का नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में अगर तूने ज़िंदगी गुजारी जहाँ सवाल जवाब का माहौल हो तो तुझे हवाले याद हो जाएंगे। इसके लिए बादाम, इसके लिए अखरोट, इसके लिए कोई काजू और इसके लिए पिस्ते नहीं चाहिए। तो यकीन मानिए अगर यही हाल हुआ, हम थोड़ा सा माहौल सवालन जवाबन पैदा कर लें, कंपटीशन के मामलात मुकाबले के या इस तरह के बयान में याद करके फिर आगे ये सुनाना यूँ करना, इस तरह की तैयारी हो जाए तो यकीन मानिए बंदे को हवाला जात असबर हो जाएंगे। हमारे उलमा में, मैंने उलमा में बहुत से लोग देखे हैं जो इजहार माफिज ज़मीर मजमे में करने से कतराते हैं। कमरे में तो कहेंगे जी ऐसे 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 सबको सुना देंगे,
बीवी के सामने सारे खतीब बने हुए होंगे, लेकिन बाहर मजमे में बात नहीं होती। हमारे एक मौलवी साहब है, उससे मजमे में बात नहीं होती। मैंने उसे कहा यार क्यों नहीं होती? शेखुल हिंद भी सीधी तकरीर नहीं कर सकते थे। मैंने कहा इन्ना लिल्लाह, तुझे किसने कहा शेखुल हिंद नहीं कर सकते? वो एक समान हयात एक बुजुर्ग के लेकर वहाँ लिखा हुआ था कि हज़रत शेखुल हिंद की तकरीर अवामी में हिचकिचाहट थी। तो यार अगर ज़माना तालिब इल्मी में थी तो इसका क्या मतलब? कहने लगा अच्छा हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह भी तो तकरीर नहीं करते। यानी अपनी गलती की दलील बुजुर्गों से दे रहा है। तो मैंने उसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे, काम रसूलुल्लाह फीना खतीबा, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है। अब चुप हो गया। मुझे कहते तो मुझे काफिर बनाना चाहता है। मैंने कहा फिर तैयारी पर क्यों रद्द करते हो, सीखो। एक दिन उसने हमें कहा कि हज़रत वाकई सीखने में एक ही मुझे मसला है कि मैं लोगों से आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता। या तो आंखें बंद करके तकरीर करूंगा, और अगर आंखें बंद करो लोग कहेंगे अंधा है, मैं अपनी बात वहां नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मुझसे आंखों से आंखें चार नहीं होती। मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, उनके पास उन्हें ले गया। उन्होंने बेहतरीन हल उसका बताया। उसने कहा आलिम को चाहिए अगर इसने बयान सीखना है ना तो फिर ये शीशे के सामने खड़ा हो जाए और शीशे में अपनी आंखों से आंखें मिलाकर तकरीर करे। ये झाका इसका ख़त्म हो जाएगा, ये झिझक ख़त्म हो जाएगी। और हकीकत में जब आप शीशे में ठहरें और यूँ बताएं ना कि मैं आसमान पे लिए ऊपर हाथ, ज़मीन के लिए नीचे हाथ और शेर पढ़ रहा हूँ, ये वो सारी सेटिंग हो जाएगी। शीशे का 1 घंटा आवाम के 100 घंटे आपको दे जाएगा। तो इस तरह सीखने के माहौल होने चाहिए। तो हज़रत उकाड़वी रहमतुल्लाह की बात मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हमारे पास सीखने के माहौल होने चाहिए। ये मजलिस इल्मी में तलबा तो नहीं बैठेंगे ना, अवाम उलमा ही बैठेंगे। हम आपस में एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करें, आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें और सीखें। अगर सीखने में सुस्ती हो तो उलमाए कराम में एक गुजारिश मज़ीद करूँगा, फिर हमें एक गैरत का कैप्सूल खाना चाहिए। वो क्या है कि जो हम पढ़े हैं ना, हमारे असातिज़ा कराम को तनख्वाहें मिली हैं लोगों के सदक़ात से, हमारे मदारिस का तावन हुआ है लोगों के अतियात से, हमें ज़कात से खाना खिलाया गया। इसीलिए कि जब मजहब पर पहरे की बारी आएगी हम भीगी बिल्ली का किरदार अदा करें या शेर का किरदार अदा करें। शेर का किरदार। इसलिए लोगों ने ज़कात दी है, पेट काट के हमें खिलाया है, हमें सब कुछ किया है। हमें वही कुतुब मिली आती या तो सदक़ात वाली, हमने उससे पढ़ा है। आज मजहब की चौकीदारी की बात है तो मुझे भी कमर बस्ता होना चाहिए। ये कैप्सूल खाएंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। कोई और लोग कैप्सूल खाते हैं, उसी जगह ये कैप्सूल खा ले बंदा, बेहतर हो जाए, उलूम मजबूत हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये चंद बातें मैंने इसलिए